हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैपेबल कोचिंग सेंटर। आज के इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीछे के क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो चाहे वो क्लास के लिए हो। विशेषकर क्लास 8 में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट चैप्टर बनाना है। तो आज स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का कौन कौन सा प्रोसेसेस है? तो सब स्क्वायर रूट निकालने का 3 प्रोसेसेस है, 3 मेथड्स। पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो आज इन्हीं तीनों नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लॉन्ग ज्यादा यूज होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से भी आपका स्क्वायर रूट निकलता है, लेकिन वो छोटे नंबर के लिए अप्लाई किया जाता है, इसलिए कि बड़ा नंबर के लिए अप्लाई करने में बहुत लंबा चला जाता है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 17424 you have to find the square root of this number। तो कैसे बनाएंगे? 17424 ये लिख लेंगे और ये इस तरह का चिन्ह खींचेंगे। अब लास्ट से पेयरिंग करेंगे, डिजिट्स का पेयरिंग करेंगे लास्ट तरफ से। तो ये पहला पेयर हो गया 24, दूसरा पेयर हो गया 74, तीसरा अकेले बच गया, तो इसको भी एक पेयर ही मान के चलते हैं। तो सबसे पहला का काम करते हैं, जो पेयर में अकेले है चाहे पेयर में है, तो वन का काम करेंगे। तो इसमें स्क्वायर रूट निकालने में सबसे मेन चीज ध्यान देने की बात क्या है कि जिससे डिवाइड करेंगे उतना ही बार डिवाइड करेंगे। जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार ही, 2 से करेंगे तो 2 बार ही, तो 2 से करेंगे तो 2 बार में 4 हो जाता है, तो कम है तो 1 से करेंगे 1 बार में, तो ये 1 आया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0। अब ये नंबर जो है डिवाइजर के पास जो है वो नंबर आके यहाँ ऐड हो जाता है, प्लस 1 1 2। अब एक पेयर डिवीजन में हम लोग सिंगल डिजिट उतारते हैं एक बार डिवाइड करने के बाद, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग हमेशा पेयर उतारते हैं। तो एक पेयर उतरेगा तो 7 4 उतरेगा। अब यहां पर 2 है, यहां जो डिजिट बैठाएंगे उतना ही बार हम बार में डिवाइड करेंगे। जैसे यहां अगर 1 बैठाते हैं तो 1 बार में करेंगे तो 21 बन जाए 21 हो जाएगा। 2 बैठाएंगे तो यहाँ 2 बार में ही करना पड़ेगा, तो 22 2 जा 44 हो जाएगा। 3 बैठाएंगे तो यहाँ 3 बार में ही करना पड़ेगा, 23 3 जा 69 हो जाएगा। 4 बैठाएंगे तो यहाँ 4 बार में ही करना पड़ेगा, तो 24 4 जा 96 हो जाएगा, जो ज्यादा है 96 ज्यादा हो जा रहा, तो यहाँ 3 बैठाएंगे। जितना यहाँ बैठाएंगे उतना बार में ही डिवाइड करना है, तो 23 3 जा 69, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 9 गया 5 और ये कट गया। फिर एक पेयर उतरेगा तो 2 4 ये पेयर उतरा। अब ये 3 फिर आकर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 26। अब जितना यहाँ बैठाएंगे उतना बार ही डिवाइड करेंगे। यहाँ अगर 1 बैठाते हैं तो 261, यहाँ भी 1, तो 261 1 जा 261 होगा। यहाँ 2 बैठाते हैं 262, तो 2 बार में ही करेंगे, तो 262 2 जा 524 हो जाएगा। ये कट गया। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आया? 132। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। अब उसी नंबर का फिर हम दूसरे मेथड से निकाल कर देखते हैं,
कितना निकलता है। तो रूट अंडर 17424, रूट अंडर 17424 यानी 4 to 4 का निकालना था। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 17424 को फैक्टराइज करेंगे। अंत में 2 है तो 2 से 2 8 16, 1 4 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, फिर अंत में 2 है, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 1 1 2 5 10, 1 6 2, फिर अंत में 6 है, 2 से करेंगे, 2 से 2 2 4, 2 1 2, 1 5 2 7 14, 1 6 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 से 10 12 20, 1 7 2 8 16 और 2 9 18, फिर ये 1 8 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 6 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 3 6 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 121 11 से कटता है तो 121। इसका फैक्टराइजेशन हो गया 4 को 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3, 3 इंटू 3 और 2 को 11, 11 इंटू 11। फैक्टराइज करने के बाद इसको पेयर बनाएंगे, देखते हैं कितना पेयर बनता है। तो 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, 4 पेयर बना। तो इस स्क्वायर रूट के चिन्ह से एक पेयर से एक नंबर निकलेगा। तो 2 निकला, इस पेयर से भी 2 निकला, इस पेयर से 3 निकला और इस पेयर से 11 निकला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 12 11 132 यानी 132, ये भी वही आंसर आया। अब तीसरा मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड लेंदी है थोड़ा, इसलिए छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज होता है, बड़ा नंबर में बहुत लंबा हो जाता है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जान लेते हैं क्या है, क्योंकि 8th क्लास के क्वेश्चन में दे देता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हम एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर ले लेते हैं, तो 121 परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, छोटा नंबर लिए तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइन से। क्या मतलब कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो शुरू से लेकर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये लाइन से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जहां पर जाकर वो 0 हो जाएगा, कितना टाइम्स सब्ट्रैक्ट किए वो काउंट कर लेंगे और वही में नंबर उसका स्क्वायर रूट आंसर होगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, तो 121, तो पहले 1 घटाएं तो हो गया 120, फिर 3 घटाएं तो हो गया 117, फिर 5 घटाएं तो हो गया 112, फिर 7 घटाएं तो हो गया 105, फिर 9 घटाएं तो हो गया 96, फिर 11 घटाएं तो हो गया 85, फिर 13 घटाएं तो हो गया 5 में 3 का 2 72, 72 में से फिर 15 घटाएं तो 12 से 5 गया 7 और 6 में से 1 गया 5 57, फिर 17 घटाएं तो 0 5 में से 1 गया 4, फिर 19 घटाएं तो हो गया 21, फिर 21 घटाएं, 19 के बाद 21 है तो ये 0 0। कितना बार में 0 हुआ ये आपको काउंट कर लेना, कितना बार सब्ट्रैक्ट किए, दैट विल बी योर आंसर। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार सब्ट्रैक्ट किए तो 0 आया। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हुआ जो छोटे नंबर के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप समझ गए कि क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं या डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड या दूसरे मेथड से, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।